सौंदर्यामृत सागर राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से हम लोग उनकी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, धनुष यज्ञशाला में बड़ी सुंदर भगवान की छटा छाई हुई है और राजा लोग भी अपना अपना शान शौकत में बैठे हुए हैं और जनक जी की प्रतिज्ञा सुना दी गई है। सभी लोग अपना अपना बल आजमा रहे हैं, लेकिन किसी का बल काम नहीं आ रहा। हारे हुए राजा लोगों ने विचार किया कि ये धनुष किसी से टस से मस नहीं हो रहा है अकेले में। जनक जी की प्रतिज्ञा कैसे पूरी की जाए? एक काम किया जाए, हम लोग सब लोग मिल करके इस धनुष को तोड़ डालें। तो 10,000 राजा एक साथ मिल गए। सोचे कि 10,000 गुना शक्ति हम लोगों की बढ़ जाएगी। 10,000 राजा एक साथ मिल गए। अब सोचिए, इतने लोग मिल करके धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन तो भी धनुष तनिक भी 1 इंच भी, एक सूत भी, तनिक भी टस से मस नहीं हुआ। सब राजा हार गए। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सती नारी जो होती है, पतिव्रता नारी, अपने पति के चरणों की अनन्य चंचरिका, चरण कमलों की, वह किसी पराये पुरुष के कितने भी प्रयास करने पर वह कभी डिगती नहीं है। किस तरह से? जिसे धनुष नहीं डिग रहा। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि सती नारी को कैसे अचल रहना चाहिए अपने धर्म में, जैसे धनुष अचल है। इस धनुष को जब हिलाएंगे तो राम जी, उसी तरह से सती नारी जो होती है, जब कभी भी उसके हृदय से प्रेम उमड़ता है अपने पति के लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा लाख प्रयास करके हार जाएगा, वो अपने धर्म से तनिक विचलित नहीं होगी। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। स्वयं किशोरी जी इसके उदाहरण है। लंका में रावण ने कितना प्रयास किया, अपने महल में रखने के लिए प्रयास किया। हारि परा खल बहुविधि भय और प्रीति देखा है। जब हार गया, किशोरी जी स्वीकार नहीं की उसके महल में रहना, उसके जगह पर रहना, तब जा करके उसने अशोक वाटिका में रखा, घर से अलग रखा, बगीचा में रखा इंतजाम करके। फिर आया निहोरा करने के लिए कि एक बार मेरी तरफ देखो। किशोर जी एक बार उसको देखी भी नहीं, डांट दिया उल्टे। तो ये सती हैं, परम सती हैं, इनका क्या कहना। इसलिए रावण के लाख प्रयास करने पर भी श्री किशोरी जी अपने धर्म पर अडिग रहे हैं। इनके धर्म की अडिगता को देख करके रावण का सिर झुक गया। मनमहु चरण बंदी सुख माना का, वाह, परम सती है ये नारी। मेरे लाख प्रयास करने पर भी इसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये धनुष ठीक वैसे ही अचल है ये सती नारी का मन अचल होता है। एक और उदाहरण दिया, राजा लोग जितने हैं ये सब लोग हंसी के पात्र हो गए। अब ये हंस समझ भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बिना वैराग का कोई सन्यासी हो, तो बिना वैराग का सन्यासी की क्या हालत है ये पढ़िए दोहावली। उसमें दोहा है कि तुलसी जो पै राम सो, नाहिन सहज स्नेह, तो मूड़ मुड़ायो बादी, भाड़ भयो तजिगे। हाँ, साफ कह रहे हैं। अगर राम जी से तुमको प्रेम नहीं है, तुलसी जो पे राम सो नाहिन सहज स्नेह, अब विषयों में प्रेम है, संसार में प्रेम है, कहा कि तब काहे को मुड़ मुड़ाया, काहे को साधु बना, भड़ैती कर रहे हो, भड़ैती। भड़ैती में जो भाड़ मंडली होती थी नाटक करती थी, तो नाटक में भाड़ मंडली का नाटक होता था। भले वो शराबी है लेकिन साधु का पाठ करते समय साधु का भेष बना लेता था। एक शराबी जो है भाड़ मंडली का, वह साधु बन के बैठ जाता था। तो भाड़ मंडली जैसे साधु बन जाती है वैसे ही तू साधु बना है। भाड़ भयो तजिगे, दुनिया को ठगने के लिए, खाली दिखाने के लिए, जिसे नाटक खाली दिखाने के लिए होता है, वैसे ही खाली दिखाने के लिए बना है। बेकार तुम। साधु की महिमा है विराग से, साधु की महिमा है भगवान के प्रेम से। भगवान में लगन नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, तो साधु कौन काम का। हाँ, सब साधु की संगत करनी भी नहीं चाहिए। साधु की संगति वही करनी चाहिए जहाँ जाने पर भगवान से प्रेम बढ़े, जहाँ भगवान का भजन हो, भगवान की भक्ति में लगन जगे। और जहाँ जाने पर खाली बस दुनिया का ही आनंद मिले, खाना पीना मौज उड़ाना, तो उस संगति न करना। उस साधु के संग से लाभ कहाँ, जिसने मन मार कियो बसना। करनी के नहीं करनी के बिना, रसना ही कहाँ जिसमें रसना। हाँ? जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, जिसने काम क्रोध लोभ को जीत नहीं लिया, तो उस महात्मा के संग से क्या लाभ होगा, कुछ नहीं। इसीलिए हम तो कहा करते हैं कि गोस्वामी जी का संग करो, उनका रामचरितमानस की कथा सुनो पढ़ो। हम लोग अभी गोस्वामी जी का संग कर रहे हैं। आप चाहे जैसे हो, हम चाहे जैसे हो, इससे क्या लेना देना है। श्री गोस्वामी जी की वाणी बढ़िया है, ये बढ़िया है, इसके वचन बड़े काम के हैं, इनका सिद्धांत बहुत काम का है। मानस पढ़िए, सुनिए, गुनिए, उसमें डूबिए। ये बहुत भारी सत्संग है। मानस की कथा सुनना, कहना, डूबते रहना उसमें, यह भी एक सत्संग है। तो इस भयंकर कलिकाल में यह बहुत बढ़िया सत्संग है कि आप कथा सुनिए और किसी से मतलब विशेष मत रखिए। जगत में कौन कैसा है, क्या है, इसे चिंतन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। रामचरितमानस में क्या है और मेरे लिए क्या है, उनको पढ़िए, गुनिए,
और समझिए, समझकर अपने जीवन में धारण कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी का संग कीजिए, बाबा सूरदास जी का संग कीजिए, इनकी वाणी पढ़िए, बहन मीराबाई का संग कीजिए, इनकी वाणी पढ़कर अपने जीवन को धन्य कीजिए, बहुत लाभ हो जाएगा। और भी महात्मा जो मिल जाएं उनका निरादर मत कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए, जहाँ तक बन पड़े सेवा कीजिए, लेकिन विशेष संगति तब करिए जब उनके संग से आपको रामायण जी में लगन होती हो, राम जी में लगन होती हो, भगवान में लगन होती हो, तब संग कीजिए। अन्ना भगवान में लगन नहीं हो करके दुनिया की तरफ लगन लगती हो तो उस साधु की संगति न करिए, क्योंकि बिना विराग के साधु की शोभा नहीं। सब निर्भय जोग उपहारी, सब निर्भय जोग जैसे बिनु विराग सन्यासी। लेकिन इसका मन ये भी नहीं है कि आप साधुओं की निंदा करते फिरे कि तो साधु नहीं है, बैराग तो रह नहीं। निंदा कभी किसी की मत कीजिए, दोष कभी किसी का मत देखिए। आप अपने आप को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। यह एक साधु है, उसके लिए शिक्षा दिया गया है, आपके लिए नहीं। सन्यासी साधु जो है, जो भी विरक्त साधु हैं, उनके लिए चौपाई है कि वो यह पढ़ करके बैराग को धारण करें। आपके लिए नहीं कि आप निंदा करते। निंदा करना, किसी का दोष देखना, ये बहुत बड़ा भयंकर अवगुण है, इसको कभी न धारण कीजिए। आप अपना काम बनाइए, भजन कीजिए। दुनिया जैसी है वैसी है, कोई अच्छा है तो अपना है, खराब है तो अपना है। वो खराब का फल खराब भोगेगा, अच्छा का फल अच्छा भोगेगा। वो करने वाला जाने, उससे आपको क्या लेना देना है। आपको तो एक काम है कि अपना जीवन को भगवान में लगाना है बस। इसलिए यह चौपाई पढ़ करके और साधुओं की निंदा मत करते फिरे को, साधु ठीक नहीं, तू ठीक नहीं है, तुझे वैराग्य नहीं है। उसमें वैराग्य है या नहीं है वो जाने न जाने, आप अपना भगवान का भजन कीजिए। ये चौपाई वैरागी के लिए है, साधु के लिए है, और आपको सावधान करने के लिए है कि जिनमें विराग न दिखाई पड़े उनकी संगति आप विशेष न करें। प्रणाम करें बस, हो गए। निंदा भी न करें और संगे संग संगति भी न करें, दोनों बात। भगवान पर छोड़ दीजिए कि कौन क्या है, कैसा है, ठाकुर जानते हैं। हमारा काम है अपना भजन करना। हमारे भजन में जिससे थोड़ी सहायता मिलेगी, जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में उनका हम सत्संग करेंगे बस। तो सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। कीर्ति विजय वीरता भारी। ये राजा लोग जो यहाँ आए हुए हैं, एक से एक राजा आए हुए हैं। हाँ, बड़े भारी कीर्ति वाले राजा लोग आए हैं, विजय वाले राजा लोग आए हैं,
वीरता वाले आए तीनों, कीर्ति विजय वीरता भारी। लेकिन आज इनकी भारी वीरता, भारी कीर्ति और भारी विजय आज ये धनुष के संग इनका लगता है कि धनुष के संग इनका जुआ हो रहा था। धनुष अपनी वीरता और अपनी कठोरता दांव पर लगाए था और राजा लोग अपनी वीरता, अपनी कीर्ति, अपना बल लगाए। दोनों में झक्का झूमर हुआ, अंत में धनुष विजयी हो गया। उसकी वीरता कठोरता बनी रह गई, राजा लोगों की वीरता कठोरता कोई काम में नहीं आई, सब हार गए। अब बरबस हार गए, चले चांप कर। बरबस का माने वो धनुष नहीं गया इनके पास, ये लोग जाकर जबरदस्ती अपन मूड़ी लड़ा के तोड़े। साधु राजा लोग बरज रहे थे, धार्मिक राजा लोग, कि मत जाना धनुष के पास, बढ़िया यही है, अपनी इज्जत बचाओ, धनुष के पास मत जाओ, राम जानकी को प्रणाम करो, ये ब्रह्म है दोनों, दोनों का दर्शन भाग्य से हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने साधुओं की बात नहीं मानी, अहंकार के वश, और ये लोग धनुष तोड़ने के लिए तमतमा के आए, तमतमा के आए, गरमा के आए, दौड़ के आए, उत्साह में आए, उत्तेजित होके आए, खूब बल लगाए। अब बल लगा के पसीना पसीना होके और अंत में मुंह लटका के, सिर झुका के, अपना सर्वस्व गंवा के, जैसे कोई जुआड़ी जुआ पर अपना संपूर्ण हार जाए, अब वह लौटे मुंह लटकाए, उसी तरह से राजा लोग चले चाप कर बरबस हारी, चले चाप कर श्रीहत भय हारी हिय राजा, श्रीहत भय बैठे निज निज जाई समाज। श्रीहत का माने होता है शोभा इनकी उतर गई, इनके मुख की रौनक समाप्त हो गई, इनकी कांति समाप्त हो गई, एकदम बिल्कुल मुंह पर उदासी छा गई, इनका हंसी मुस्कुराहट सब गायब हो गया। और श्रीहत भय निस्तेज हो गए। राजा लोगों में तेज होता है, राजा सब कोई नहीं बन सकता है, राजा लोगों को भी अष्टलोकपालों का अंश माना जाता है। ईश अंश भव परम कृपाला, ईश्वर का विशेष अंश राजा को माना जाता है। लेकिन आज उनका संपूर्ण तेज फिक्का हो गया। आज लग रहा है कि उनका राजसी जो तेज था वो संपूर्ण समाप्त हो गया। श्रीहत भय हारी ही, क्योंकि जब पुरुषार्थ आदमी का खत्म हो जाता है तो आदमी हृदय से हार जाता है, हृदय से हार जाता है कि अब हमसे कुछ न होगा। देखो सुग्रीव का पुरुषार्थ खत्म हो गया तो वहाँ वर्णन किए हैं बाबा, बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हरा, वहाँ भी ही हरा है, यहाँ भी ही हरा है। तो ही हरा माने होता है एकदम बिल्कुल, अब एकदम मन एकदम गिर गया कि अब हमसे कुछ न होगा, धनुष हमसे अब नहीं टूटेगा। ही हरा श्रीहत भय हार ही राजा। ये तो पहले भी ही हारे थे, प्रभु देख सब नृप ही हारे, लेकिन थोड़ा इनको पुरुषार्थ का अभी थोड़ा
अहंकार था वो भी खत्म हो गया एकदम। अब एकदम बिल्कुल बाहर भीतर एकदम बिल्कुल उदास हो गए, हृदय से हार गए, अपने अपने समाज में बैठे। जैसे कि पहले संवाद हुआ था धार्मिक राजाओं से, तो वो लोग भी नज़दीके थे तब न हुआ संवाद। अब जब ये लोग बैठे तो घुड़मुड़ा के बैठे अपने समाज में। अब वो राजा लोगों के तनी दूरे हैं कि कहेगा बिल है ना मल्लह बतिया का मिलल है, तो कोई कुछ कहने न पावे, इसलिए बैठे निज निज अपन अपन समाज में। पहले जहाँ बैठे तो वहीं बैठे हैं, लेकिन जो साधु समाज का राजा है उनसे थोड़ा हट के अपना समाज में घुड़मुड़ा के ये करके कि जिसमें उन लोगों से कुछ भी वार्ता करने का अवसर न आवे, वो लोग लज्जित हम लोगों को न करें। न तो कहने का जगह न था। अब साधु राजा लोग कहते न गईला न ताली गर जाओ कसरत करत का भइल, हम कहले कि मत जा ये दर्शन करत तो कह गईल लोग। तो अभी ये सुन के लज्जा विशेष और संकोच होता, लज्जा होती। ये लिए राजा लोग बड़े सावधानी से अपने अपने हारे हुए समाज में बैठे हुए हैं। बैठे निज निज जाई समाज, बैठे निज निज जाई। सारा समाज बैठ गया। अब खड़ा कोई नहीं है, धनुष के पास कोई नहीं जा रहा है। सारा समाज एकदम अपने जगह पर बैठा है। साधु राजा लोग तो पहले से बैठे अपने जगह पर। ये जो अभिमानी राजा थे वो गए, अब हार करके चुपचाप बैठे हैं। और नगरवासी तो चुपचाप बैठे हुए पहले से। तो सारा समाज शांत है एकदम। जनक जी सोच रहे हैं कि जब ये राजा हार गए, इनसे धनुष नहीं उठा तो इनको अपने घर जाना चाहिए। कहीं आदमी हार जाता तो वहाँ बैठे नहीं रहता है। जहाँ भी आदमी हार जाएगा ना, इसे चुनाव होता है तो सब पार्टी के लोग सुनते रहते कितना 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 कितना। और जौन पार्टी जान जाती है कि हार हमारा हार होगा, वहाँ से चुपचाप, अब वहाँ रहने का कोनो तुके नहीं, सब चल देते हैं। तो कह रहने में लज्जा की बात होगी, कोई बोलेगा तो वहाँ से अपना बात बनाते हुए, अरे ये कारण हुआ, वो कारण हुआ, ये कारण हुआ, इसलिए हार गए, उसलिए हार गए, कुछ कहते हुए। हम जब मैच होता है दो पार्टी का, गेंद का खेल बच्चों का, तो जौन पार्टी जीत जाती है वो तो खूब खुशहाली मनाती है, मार अपना जूता उड़ा के और नींबू बांट के और काका कुल। हाँ, और जौन पार्टी हार जाती है वो दुबके से वहाँ से चल देती है, चुपके से। तो हारा हुआ आदमी वहाँ से भागता है, वहाँ रहना नहीं चाहता है अब। लेकिन राजा लोग बैठे हुए। जनक जी ने कहा ये सब हार गए, इनको जाना चाहिए ना, अपने घर जाना चाहिए चुपचाप। जिस काम के लिए आए वो काम नहीं हुआ, यहाँ बैठने का क्या तुक है। राजा जनक जी बड़े बुद्धिमान हैं, वो समझ गए कि राजा उपद्रव करने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोगों के मन में कुछ भावना गलत है कि जानकी को हम लोग छीन लेंगे, अपहरण कर लेंगे, चाहे जैसे भी होगा हम लोग प्राप्त करेंगे। कुछ इनकी भावनाओं में गड़बड़ी मालूम होती है, तो न तो बैठने का क्या तुक है। या ये लोग ये सोच रहे हैं जब किसी से नहीं उठा है तो जनक जी जयमाल स्वयंवर करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, बेटी उनकी है, कुंवारी तो नहीं रहेगी। तो जो भी करेंगे हम लोग धनुष तोड़ेंगे तब, और नहीं टूटा तब, धनुष जो तोड़ देगा कोई भी तब दोनों हाथ में जानकी को हम लोग ले जाएंगे। ये साधु राजा लोग, दुष्ट राजा लोग बोले हैं आगे चल के।
कि तोरे धनुष चाण नहीं सरई, जियत हम ही कुंवरी को भरई। धनुष तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हम लोग जीते जी जानकी को नहीं छोड़ेंगे। तो इन लोगों के मन में कुछ गलत भावना है। जनक जी अनुमान कर गए कि ये बैठने क्या अब तू कहे, इसलिए जनक जी कुछ बोलने जा रहे। सोचे एक बार सब राजाओं को ललकार दे, बोले वचन रोष जन निपन बिलो की जनके अकुलाने। इसीलिए अकुला गए कि ये लोग तो कुछ गलत कुछ हैं उपद्रव करने के लिए बैठे हुए सब मिलके, पता नहीं क्या करेंगे ये। तो निपन बिलो की जनके अकुलाने, राजाओं को देख करके बड़े बेचैन हुए कि लोग बैठे क्यों है। अब बोले बसन रोष जनुसाने, रोष में मानो सने हुए वचन बोले। इनको रोष है नहीं, ये तो महान ज्ञान शिरोमणि हैं, भगवान की महिमा जानने वाले हैं, ये भी जानते हैं कि धनुष तोड़ेंगे राम जी। ये रोष माने ऐसे इनके हृदय में वात्सल्य रस है, उस वात्सल्य की धारा में राम जी की महिमा भूल भी जाते हैं। तो अगर राम जी की महिमा ये भूले भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, इनके मन में एक बात है कि मैं ऐसा बोलूं कि कोई वीर अगर इसमें हो तो वह निकल आए फिर धनुष तोड़ने के लिए। करखा देने जा रहे, करखा कहते हैं इसको। कुछ ऐसा वचन बोलने जा रहे हैं कि कोई वीर होगा तो तमतमाएगा, निकल कर आएगा, अपनी भुजा का बल दिखाएगा, दिखाएगा, धनुष उठेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फिर अपने जाकर बैठेगा। तो ये अब फिर सभी लोग एक बार और मैं झटका दे दूं कि कोई अगर वैसा हो जिसमें कि राम धनुष जब तोड़े तो ये न हो अरे धनुषवा तो हमहू तोड़ दी थी लेकिन पहले ही जाके राम जी तोड़ दी, ये न कोई कहने के लिए मुँह रहे। इसलिए एक बार दे दिए जनक जी मौका, कोई वीर हो तो निकलो, मैं वीर विहीन मैं ही को जानता हूँ। अब तो कोई वीर हो तो निकले आए, जिसमें राम जी को कहने के लिए अब जब राम जी जब धनुष तोड़े तो उनका विश्व विजय माना जाए कि दुनिया में जो कोई काम नहीं किया वो राम जी ने किया। कोई बोलने की जगह किसी को न रहे कि हम धनुष तोड़ देते। इसलिए मौका दे रहे जनक जी कि तोड़ना हो तो तोड़ो, आओ, नहीं तो जाओ। दोनों बात, जिसको भुजा में ताकत हो आओ, आजमाओ फिर एक बार, और नहीं अपने अपने घर जाओ, यहाँ बैठने कोई तुक नहीं। बोले बच्चन रो सजन काने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीर, कुंवर मनोहर विजय वृणी, कीरति अति कमनीय, पावन हार विरंचि जनो रचव न धनु। जनक जी बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं। हे राजाओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारी प्रतिज्ञा सुन करके आप लोग आए हैं। हमने किसी को बुलाया नहीं है, स्पेशल निमंत्रण देकर किसी को नहीं बुलाया मैंने। जितने लोग आए हो अपने मन से आए हो, मेरी प्रतिज्ञा सुनकर अपने बलबूता पर आए हो, अपने शक्ति के बल पर आए हो,
कि मैं चलकर धनुष को तोड़ूंगा। पहले तो ये समझ लो, हम निमंत्रण देकर नहीं बुलाए हैं आकर हमारी बेटी किससे तुम संबंध करना। इसलिए आपके यहाँ आने में हमारा कोई हाथ नहीं है, आपका अपना अभिमान है जो आप आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। दीप दीप के भूपति नाना, इसमें वह जो कुछ लोग कह देते हैं कि दशरथ जी को निमंत्रण नहीं आया था, लेकिन ऐसी बात नहीं, निमंत्रण किसी को नहीं गया था। कुछ लोग अपना उसमें मिला देते हैं कि श्रवण कुमार का पिता का श्राप था इसलिए ऐसा नहीं, सब कुछ बात नहीं। जनक जी महाराज राम जी के पुत्रेष्ठी यज्ञ में आए हैं, ये वर्णन है शास्त्रों में। और जब जाने हैं कि रघुवंशी राजा है, रघुवंशी राजकुमार हैं राम जी को, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं कि हमारा भी खानदान उसी कुल के संबंध से है, उसी कुल से हमारा भी संबंध है, इक्ष्वाकु वंशी हम भी हैं। तो कहने का मतलब कि जनक जी प्रसन्न हुए। ऐसा नहीं है कि वो निमंत्रण उनको नहीं दिए जानकर, निमंत्रण किसी को नहीं दिए। यहाँ ये साफ कह रहे हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण, आए सुनी, सुनकर आप लोग आए हैं, आप लोग अपना बल का अनुमान करके आए हैं, आप लोग धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, अपने मन से आए हैं, मैंने आपको आमंत्रित करके नहीं बुलाया है। इसलिए आप मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं कि जनक जी आप बुला करके हम लोगों को निराश काहे कर रहे हैं। और कौन कौन आए हैं? देवता भी आए हैं, देवता लोग दर्शन करने के लिए आए हैं छिप करके। उन लोगों को धनुष तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, वो भगवान की महिमा जानते हैं, लेकिन यहाँ देवता भी आए हैं छिप करके वो प्रभु का दर्शन करने के लिए। देव दनुज धरि मनुज शरीर, दैत्य लोग अपना धनुष तोड़ने अथवा जानकी का अपहरण करने, ये जौन भी भाव से, उनके मन में तो बढ़िया भावना आती नहीं है, तो धनुज भी आए हैं मनुष्य बन के। देव दनुज धरि मनुज शरीर, हाँ अहंकार में धनुष तोड़ने भी आए हैं, धनुष तोड़ के जानकी को प्राप्त करेंगे, और नहीं तो बल से प्राप्त करेंगे, अपना लड़ाई करके प्राप्त करेंगे, छीन लेंगे, झपट लेंगे, ये सब दनुजों के भाव। तो देव दनुज धरि मनुज शरीरा, सब मनुष्य बन के आए। विपुल वीर आए, यहाँ वीरों का समाज जुटा, लेकिन नहीं, देखने को तो सभी वीर हैं, लेकिन ये वीर नहीं, सभी वीरों की तस्वीर हैं। जनक जी ने कहा देखने में तो सभी यहाँ वीर बैठे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये वीर नहीं, वीरों की तस्वीर बैठे हैं। आप लोग वीरों के फोटो हैं, सिर्फ वीर आप नहीं हैं। वीरता का तो आपका तौल हो गया। शिव का धनुष एक तराजू है जिस पर आपकी वीरता को तौल लिया गया। तुला पिनाक साहु नृप, भट बिटोर सब के बल जोखे। धनुष जो है ये तराजू है, और जनक जी ये साहू हैं, साहूकार हैं। और जितने वीर आए हैं वो सब उनका बल बुद्धि सब एक तुला पर, एक तुला पर धनुष है, नहीं धनुष तो फलरा है। सबका बल जोख लिया गया, सबका बल कुछ नहीं है। तो कहा आप लोग वीर नहीं हैं, वीरों की तस्वीर बैठे हैं, आप वीर नहीं हैं। हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली हैं, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो
यदि ये विचार पहले होता, यदि ये विचार पहले होता तो यह दुर्दशा नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, फिर यह दुर्गति नहीं होती। कहा भैया हम क्या करें, हम जानते थे बड़े बड़े वीर हैं दुनिया में, हमें ये पता नहीं था कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। हम जानते कि वीर नहीं है तो प्रतिज्ञा ही नहीं करते। और अब करे हम क्या, मेरा बस क्या, हम सभा जोड़कर पछताने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हाँ, बैठने से कोई लाभ नहीं। हाँ, आप अपनी वीरता का अहंकार लेकर आए, धनुष तोड़ने के लिए आप आए जी। और यहाँ कितना बड़ा लाभ, कुंवरी मनोहर, मेरी बेटी कितनी मनोहर है। अब विजय कितनी बड़ी है, तीनों लोक के वीरों पर विजय। इस विजय का जस भी कीरत अति कमनीय है, अति कमनीय है कि यह जस, धनुष तोड़ने का जस और यह किशोरी जी के प्राप्त करने का जस युग युगांतर तो गाया जाएगा, जो यहाँ तोड़ देगा। कीर्ति अति कमनीय है, बड़ी सुंदर है यह कीर्ति किशोरी जी की। विवाह की इतनी कमनीय है कि इसे गाने वाला, सुनने वाला भवसागर को पार करेगा, भगवान का परम प्रिय बनेगा, प्रेमी बन जाएगा, मगन हो जाएगा। ये कीर्त अति कमनीय है। अब यहाँ पर एगो होता है ना, पावन हार बिरंजी जिन रचो न धनिंदमनी। ब्रह्मा जी ने नहीं रचा इन तीनों को पाने के लिए। यहाँ लाभ तो बहुत बड़ा है तीनों। एक तो मेरी बेटी सुंदर है, इसकी प्राप्ति। दूसरे विजय बहुत बड़ी है, तीनों लोग के वीर बैठे हुए हैं, सब हार गए हैं। और यहाँ जो धनुष तोड़ेगा उसको तीनों लोग के वीरों पर विजय का जस मिलेगा, और जस बहुत बड़ा मिलेगा, कीर्ति बहुत बड़ी मिलेगी, जो बड़ी सुंदर होगी, गाने लायक, समझने लायक। और ये जस गाया जाता रहेगा बराबर। ये तीन बड़े लाभ की प्राप्ति। फिर भी ब्रह्मा ने ऐसे तीनों लाभ को प्राप्त करने वालों को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसमें देखो कितना बढ़िया ये जनक न है, ज्ञानी है, कितने बढ़िया इनकी वाणी का भाव है, ध्वनि निकलती है कि ब्रह्मा ने नहीं बनाया है इन तीनों को प्राप्त करने के लिए। जो तीनों को प्राप्त करेगा वो स्वयं प्रकट ब्रह्म है। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया मन धून पार। अपने संकल्प से शरीर धारण करने वाले ब्रह्मा जी उनको नहीं बनाए। हाँ, यहाँ पर एक शंका होती है कि जनक जी पिता हैं, पिता अपने पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करे, सभा के बीच में कैसा लग रहा है। एक तो ये सौंदर्य वर्णन तो कर नहीं रहे हैं, खाली सुंदर कह रहे, मनोहर बस। और दूसरी बात, इनका सौंदर्य वर्णन करने की भावना नहीं है, इनकी भावना खाली बड़े लाभ दिखाने की है कि इसमें बड़ा लाभ है कि ऐसी कन्या की प्राप्ति। खाली लाभ प्राप्ति के भाव से बोल रहे हैं।
तीसरी बात एक और भी कि जब आदमी को मन में आरत हो जाता है, क्रोध हो जाता है, भय हो जाता है, तो उस समय लाज नहीं रह जाती उतनी। तो अगर जनक जी अपनी पुत्री को मनोहर कह रहे हैं तो इस समय आरत हैं, अपनी बेटी के इस स्वयंवर को पूर्ति नहीं होते जानकर आरत हो गए हैं थोड़ा, तो कुछ कह रहे हैं। हमारे जब हिमाचल जी शंकर जी के विरोधी हुए ना, जब उनका शंकर जी के प्रति क्रोध हुआ तो अपनी बेटी की बड़ाई किए, बोले अरे इस बताओ श्मशानी को, इस मुंडमाल धारण करने वाले को मैंने अपनी मृग शावक नयनी बेटी को इस बंदर की आंख वाले शिव को मैंने दिया, ऐसा कहा भागवत में। तो अपनी बेटी की बड़ाई किए मृग शावक नयनी। तो क्रोध में, क्रोध जब होता है तो आदमी को संकोच नहीं रह जाता। अपनी पुत्री का भाव उस समय नहीं ठहर पाया, कह गए, वह क्रोध के आवेश में कह गए। सौंदर्य वर्णन करने का भाव उनका भी नहीं, खाली बस शंकर जी को मैंने क्यों दिया, यह भावना शंकर जी की निंदा करने के लिए कह गए। उसी तरह जनक जी अपनी बेटी को मनोहर कह रहे हैं। यहाँ सौंदर्य वर्णन करने का भाव नहीं, यहाँ इतना ही दिखा रहे हैं कि मेरी बेटी सब तरह से योग्य है, इसकी प्राप्ति का लाभ है। इतने बड़े लाभ के लिए भी लोग धनुष को नहीं तोड़ सके, ये कहना है। कुंवरी मनोहर, पहले जानकी जी का ही नाम लिया क्योंकि सीय स्वयंवर मुख्य है, कीर्ति तो बाद में मिलेगी, पहले सीय स्वयंवर ही, सीता की प्राप्ति ही मुख्य है। तो कहा कुंवरी मनोहर, अब विजय बड़ी, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अकीरति अति कमनीय, लेकिन पावन हार बिरंच जनु, रचे उन धनु दमनीय। धनुष को तोड़ने वाला मानो ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं। अच्छा राजाओं, कोई कहे कि हमें तीनों लाभ नहीं चाहिए, तो यहाँ बैठे हुए सब राजा लोग बताओ किसको ये तीनों लाभ नहीं भा रहा है। आप सब लोग आए हो इसीलिए यहाँ। कहूँ काहियहु लाभन भावा, काहू ने शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोरव भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, अरे तजहूँ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊं, जो जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई,
सौपन करी होते उन हंसाई। जनक जी कह रहे हैं भैया बताओ किसको ये लाभ बढ़िया नहीं लगता है तीनों, लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो यहाँ आते ही नहीं। जितने राजा आए हैं वो सब इसीलिए आए हैं कि चल कर यहाँ विजय की कीर्ति प्राप्त करें, सीता को प्राप्त करें हैं। लेकिन किसी से शंकर जी का चाँप उठा ही नहीं। रहु चढ़ाऊ व तोरब, चढ़ाना और तोड़ना ये तो अलग रहा, इसकी तो बातें अभी नहीं हुई। आप तो तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भी आप लोगों ने धनुष को नहीं इधर उधर किया है। उठाकर चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप टस से मस भी नहीं कर सके हैं धनुष को, आप इतने बलहीन हैं, हैं? अब आप लोग तमतमाइएगा नहीं। हमारे बंदीजनों के बात पर सब माख गए हैं। भट मानी अतिशय मन माखे, सुनिपन सकल भूपे अभिलाखे। आप लोगों का मर्स हो गया। अरे वाह, ऐसा बोल रहे हैं बंदीजन, हम लोग के भुजा चंद्रमा है, भुजा का बल, और इस धनुष राहु है। नहीं, ये हम लोगों को नहीं गरसेगा, हम लोग इसको गरसेंगे, चलो। तो आप लोग बड़ा तमतमाए, लेकिन अब मत तमतमाना। अब जन को माख है भट मानी। अभिमानी राजाओं कान खोल कर सुनना, कोई अब अपना वीरता की बड़ाई मत करना, कोई मोछ मत ऐंठना, कोई अपने को वीर मत कहना। अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, वीर विहीन मैं ही मैं जाने। बैठे क्या हो, अब आशा छोड़ो, विवाह हम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा मेरी पूरी जब होगी तभी विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। तजहु वास निज निज गृह जाओ। बड़ा बढ़िया व्यंग है निज निज गृह में, हैं? अपने अपने घर जाना, जाओ अपने अपने घर। अब घरनी सुधारिए पधारिए, सुधारिए आगीलो काज। अपना अगला वाला काम करो जाकर घर। भैया यहाँ बैठ कर काहे समय गंवा रहे हो। घरनी पधारिए सुधारिए आगीलो काज, पूजी पूजी धनु कीजिए विजय बजाए के। धनुष का पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और अपना विजय का डंका बजा लीजिए। हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, बस चले जाइए घर। हाँ, धनुष को तोड़ने को मत सोचिए, धनुष को पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए और डंका बजाते हुए अपने घर जाइए। कम विजय कर गए। ये सब व्यंग है जनक जी का। पूजी पूजी धनु कीजिए विजय बजाई। जनक बचन छुए बिरुआ लजारू कैसे, बिर रहे सकल सकुची सिर नहीं। एगो लजारू बिरुआ होती है, लजौनी घास। आप लोग देखे हैं? नहीं देखे? कोई नहीं देखे? हम तो देखे हैं। महाराज जी के यहाँ एक बार महाराज जी लगाए थे अपने दरवाजे पर। वो बिरुआ था, लजौनी घास नाम था उसका। सब उसके पत्ते खड़े रहते थे, और जहाँ तनी सा छू दीजिए तो सब पत्ते नीचे आ जाते थे। बस जहाँ एक कोई छुआ सब पत्ते नीचे, और फिर थोड़ी देर में उठते थे तक। फिर उठ गए ना, फिर आप छू दीजिए फिर नीचे। उसको लजौनी घास, वो इसी का उदाहरण यहाँ दिए हैं बाबा कि जनक बचन छुए बिरुआ लजारू कैसे। जैसे लजौनी घास को कोई छू देता है तो उसका सब पत्ता झुक जाता है, वैसे ही जनक जी के वचन सुनकर सारे राजाओं के सिर नीचे हो गए, सभी लज्जित हो गए। अब कौन मुंह बोलने लायक है?
अब डींग हाँकने लायक समय नहीं ना है। अब क्या, अब तो धनुष ने सबको मात कर दिया है, हृदय से हार गए हैं, बोलने का साहस नहीं है। का तजहु वास, निज निज गृह जाऊं। देखो अपने अपने घर जाना भैया। इसमें व्यंग यह है कि मुँह करखी मत लगा लेना, कहीं डूब के मर मत जाना लाज का मारे। तो तुम्हारे फिर बेटा आएगा कि बाबूजी आए थे, कहाँ गए हमारे। फिर भाई आएगा किसी का, बेटा आएगा किसी का पूछने के लिए, हमारे यहाँ फिर भीड़ लगेगी। ये काम नहीं करना। घर चले जाना, चुपचाप जाके घर में लुका जाना, डूबना मरना मत। तजम हुआ से निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। ब्रह्मा ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। हलकर्षण से जो ज्योति मिली उसको घी दे के बढ़ा न सके। सारा दुल्हन का साज सजाया सभी, पर सीता का ब्याह रचा न सके। हलकर्षण से जो ज्योति मिली, घी देकर उसे बढ़ा न सके। हलकर्षण से प्रकट हुई